दोस्तों, एक सवाल जो समुद्र को काफी रहस्यमय बनाता है, जो कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है और आखिर कौन से राज समुद्र के अंदर दफन है और कितना गहरा है ये समुद्र। दोस्तों, जितना अंतरिक्ष की गहराई को वैज्ञानिक ने छू लिया है, उतना पृथ्वी के समुद्र में उन्होंने एक गोता नहीं लगाया। लेकिन क्यों, आखिर क्या ऐसा रहस्य है? ऐसा क्यों है कि हम दूसरे प्लेनेट तक पहुँच सकते हैं लेकिन अपनी पृथ्वी के समुद्र की तह तक नहीं? इसी बात पे आइए चलते हैं समुद्र की दुनिया के एक और सैर पर। दोस्तों, समुद्र की सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी न बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद हर्बर्ट नीच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि मिस्र से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। यहाँ से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहाँ तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है। समुद्र में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का भार वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वही समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहाँ तक एम्परर पेंगुइन समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती थी। इनकी हड्डियां समुद्र की इस प्रेशर को छेड़ सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच पाती। स्कैरी जोन में जाइंट स्क्विड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है और यहीं पर कोलोसल स्क्विड भी पाई जाती है। ये स्क्विड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकते हैं। 2 रोड रोलर जितनी वजन वाली स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड की समुद्र में लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले ये निशान एक कोलोसल स्क्विड की करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है और उसके बाद 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू होता है जिससे एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फैंग टूथ वाइपर फिश और एंग्लो फिश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में एन्युलर फिश को ऊपर वाले ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे कि वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहाँ अंधेरे में रहने वाली बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है, जिसे बायोल्यूमिनस सेंस कहा जाता है और ये लाइट इंफ्रारेड होती है, जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4700 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली ब्लैक शिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है, इससे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हार्डल जोन कहते हैं। यहाँ पानी का प्रेशर इंसान पर एक जंबो जेट पड़ने जितना हो जाता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है, जिसे DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे 8848 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहाँ तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1960 में डॉन वाइश और जैक पिकार्ड ने, जो 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई पर सिर्फ इनकी सबमरीन की रोशनी थी और इस रोशनी में उन्होंने एक अजीब घटना देखी, जहाँ कोई बहुत बड़ा जीव इनका पीछा कर रहा था। इनके पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस सबमरीन के एक हिस्से में क्रैंक पड़ गया और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। समुद्र में और नीचे 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितनी की एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मरायना ट्रेंच मौजूद है। ये समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ये समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है और इससे आगे तक कोई नहीं जा पाया है। समुद्र की इस गहराई में कई भयानक राज दफन है। जब एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को यहाँ पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया तो उस व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छोड़ पाए। पर कुछ देर बाद इस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया तो इस पर लगे निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद है जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उन्हीं में से एक है भयानक जीव मेगालोडन शार्क, जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि ये शार्क आज भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों समुद्र के रहस्य बस समुद्र ही जानता है। उसकी तह उतनी ही गहरी है जितनी उसके राज। समुद्र के नीचे कई क्षेत्रों में एक जगह एक्टिव वोल्केनो भी है जिनसे लावा निकलता रहता है। ऐसे गर्मी इलाकों में कई बार कुछ शार्क्स को देखा गया है और यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि लावा उगलने वाले डीप सी वोल्केनोस के पास कुछ शार्क कैसे जिंदा रह सकती है। हम समुद्र में नीचे मेरियाना ट्रेंच पे पहुंच चुके हैं। ये अब तक का एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिससे आगे अब तक कोई नहीं जा पाया है। अभी तक हमने समुद्र की 5% हिस्से को ही जाना है और एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। और अगर आप सोच रहे हैं कि समुद्र के नीचे कोई विलुप्त सभ्यता, विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं, तो आप गलत हैं। इसके कई रहस्य समुद्र के बाकी 95% हिस्से में दफन है और हम जानते हैं कि हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को एक्सप्लोर किया है। ऐसे में समुद्र की दुनिया हमारे लिए हमेशा रहस्यमय ही रहेगी। साइंटिस्ट के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया में कई विचित्र जीव प्रजाति भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि जायंट ट्यूब्स और वैम्पायर स्क्विड। इसके अलावा समुद्र के नीचे कई नए ऑयल रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं जो हमें इकोनॉमिकली ताकतवर बना सकते हैं। साथ ही समुद्र की दुनिया में हो सकता है कि कुछ प्राचीन सिविलाइजेशन के सबूत भी मौजूद हैं। वैसे दोस्तों इतना सुनने और जानने के बाद आपको क्या लगता है समुद्र के नीचे आखिर क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भूलिए